दोस्तों, क्या आप मैनेजमेंट में कहे जाने वाले परेटो प्रिंसिपल, लॉ ऑफ वाइटल फ्यू या 80-20 रूल के बारे में जानते हैं? नहीं? चलिए मैं इस नियम के बारे में आप सभी को बताती हूँ। मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाला ये नियम कहता है कि 20% कारक किसी भी परिणाम, उद्देश्य, नतीजे या रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमेशा इस 20% महत्वपूर्ण कारक को पहचानिए और उसके ऊपर कार्य कीजिए, जिससे 80% नतीजे के ऊपर आपका नियंत्रण रहे। इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक ऐसी समस्या या कारक है जिसकी वजह से करीब 80% विकार या बीमारियां जन्म लेती हैं। इस समस्या का नाम है पाचन यानी डाइजेशन। जी हाँ, पाचन। हमारा डाइजेशन जो हमारे भोजन में से शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन करता है और गैर जरूरी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ रखता है। ये शरीर की सेहत का सबसे बड़ा कारक है। क्या आप जानते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन अगर ठीक से ना हो तो क्या होगा? दोस्तों, अगर खाने का पाचन ठीक से नहीं होगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। और जब आपका पाचन सिस्टम सही नहीं है तो फिर आप चाहे कितने भी हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड खा ले, सब बेकार है। सीधी सी बात है, अगर हाजमा दुरुस्त नहीं है तो पोषक तत्व भी शरीर पर असर नहीं करते और आप हो जाते हैं पूरे या आधे बीमार। जब भी हम डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर स्टमक, लिवर, छोटी आंत और पैंक्रियास की ही बात करते हैं, क्योंकि भोजन का पाचन और अवशोषण इन्हीं अंगों द्वारा किया जाता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी भोजन के मुंह से लेकर छोटी आंत तक के सफर में लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब ये भोजन पूरी तरह शरीर में पचता है तो कितना समय लगता है? 48 से 96 घंटे। जी हाँ, सही सुना आपने, 48 से 96 घंटे यानी 2 से 4 दिन लगते हैं इस पूरी पाचन क्रिया को पूरा होने में। अब सवाल उठता है कि छोटी आंत द्वारा भोजन के अवशोषण के बाद बड़ी आंत में ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें 2 से 4 दिन का समय लग जाता है? दोस्तों, बड़ी आंत में ही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। यहाँ अनडाइजेस्टेबल फूड को मल में बदलकर शरीर से बाहर निकाला जाता है। दरअसल इस प्रोसेस में अनडाइजेस्टेबल फूड से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स क्लोन या बड़ी आंत में रीअब्सॉर्ब होते हैं। बचे हुए मिनरल्स और विटामिन्स का अवशोषण होता है, गैस का एक्सचेंज होता है और इसके बाद लास्ट में अनडाइजेस्टेबल लिक्विड फूड वेस्ट सेमी सॉलिड वेस्ट का आकार लेकर मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस अनडाइजेस्टेबल फूड का टूटना और उसका मल में बदलना भी एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका कौन निभाता है? वो है गट इंटेस्टाइनल फ्लोरा, अर्थात असंख्य लाभदायक बैक्टीरिया जो गट यानी आंत में फलते फूलते हैं, जो फूड वेस्ट को तोड़ने और मल निष्कासन में मदद करते हैं। गैलवे अपनी रेंज न्यूट्रीफ्लो में आपकी गट हेल्थ से जुड़ा डाइजेशन समस्या को दुरुस्त बनाने के लिए फाइबर प्रोडक्ट लेकर आया है। ये इनुलिन का उच्च गुणवत्ता वाला विश्वसनीय स्रोत है जो प्रीबायोटिक के रूप में गट में मौजूद इन लाभदायक बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करता है, उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करता है, जिससे गट हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहे। स्वस्थ बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने से पाचन, इम्यूनिटी और शरीर के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इनुलिन एक घुलनशील फाइबर है जो कार्बोहाइड्रेट की एक विशेष श्रेणी है जिसे हम फ्रुक्टेन या लॉन्ग चेन फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि इनुलिन कब्ज के लक्षणों को भी दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इनुलिन में और भी लाभकारी गुण पाए जाते हैं, जैसे वजन को नियंत्रित करना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण करना। प्री डायबिटीज और डायबिटीज की स्थिति में ये विशेष लाभदायक है। इसे आप 1 ग्लास पानी यानी 250 ml में 1 चम्मच लगभग 6 ग्राम मिलाएं और प्रतिदिन सेवन करें। पानी में इसे मिलाते समय ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से घुल जाए, तभी इसका सेवन करें। हम ये भी सलाह देते हैं कि गैलवे न्यूट्रीफ्लो फाइबर के साथ जरूरत के अनुसार आप प्रोबायोटिक ड्रिंक का भी सेवन करें। इसीलिए जब बात हो फायदेमंद सेहत की तो गैलवे न्यूट्रीफ्लो फाइबर से फायदेमंद कुछ भी नहीं।